नमस्कार पार्थ। क्या आप सच में अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हो? अगर हो तो क्यों आप अभी तक असफल हो? आपकी कहीं न कहीं संगत असर दे रही है, कहीं न कहीं आप की ही जिम्मेदारियां हैं, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो अपने असफलता के। आप अपने माँ बाप के हाथों को देखो, अपने माँ बाप के चेहरे को देखो एक बार। वो जब भी आप घर जाते हो वो एक उम्मीद से देखते हैं आपको। आपको भले ही आने की उनके अंदर खुशी हो, लेकिन वो जिस उद्देश्य से आपको भेजे हैं तैयारी करने के लिए, या जिस उद्देश्य से आपको पैसा दे रहे हैं, या जिस उद्देश्य से वो आपको रखे हैं अपने पास, जब भी आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, वापस घर आते हो ने बिना कुछ लिए, बिना खुशखबरी लिए आते हो, तो वो बस उनके दिल को देखो। एक बड़ी कचोटन भरी नजर से वो देखते हैं, बड़ी उदास भरी नजर से देखते हैं। बस उनके चेहरे पे वो बातें नहीं रहती, बस वो उनकी आंखों में वो चीज नहीं रहता, पर उनके दिल को एक बार आप तौल के देखो। वो जब भी कोई बात करते हैं तो वो आपको एक ठेस देना चाहते हैं, कि एक नजर उठा के देखना देना चाहते हैं। वो एक हिंट देते हैं आपको कि शर्मा जी का बेटा आईआईटी में चला गया, नीट क्लियर कर लिया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, जो दरोगा बन गया, यूपी पी में सेलेक्ट हो गया, सिपाही बन गया, आर्मी में चला गया। ऐसे वो आपको हिंट देते हैं, लेकिन आपसे बस इतना कहते हैं कि बेटा तुम भी कर लोगे। लेकिन बेटा क्या कर रहा है? बेटा तो पहले बेटे को तो आपने भेजा था, तो पहले बेटे को क्या दिख रहा था? चिड़िया की आंख दिख रही थी जब तैयारी करने बेटा गया था। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे अब पेड़ दिखने लगा, पूरे चिड़िया की शरीर दिखने लगी, अब पेड़ दिखने लगा, पूरा आसमान दिखने लगा। अब लक्ष्य से भटकने लगे। ये दिखने का मतलब है कि जब आप शुरू में तैयारी करने गए थे तो आपको क्या दिख रहा था कि मुझे बस इतने दिन में फोकस कर रह के इस चीज को क्लियर कर देना है। फिर उसके बाद आपको चिड़िया की आंख से लेकर के पूरा शरीर दिखने लगा। शरीर का मतलब है कि अब आपका पैकेज शरीर जो है, फ्रेंड सर्कल बढ़ने लगा। थोड़ा पबजी खेल लें, थोड़ा डोरेमोन देख लें, खुद थोड़ा ये मूवी देख लें, थोड़ा गंदी वीडियो देख लें, थोड़ा ये कर लें, थोड़ा दोस्त के साथ चिल कर लें। अब आपको चिड़िया की आंख से हट करके शरीर दिखने लगा। उसके बाद फिर से धीरे धीरे क्या हो गया? अब पेड़ भी दिखने लगा। चिड़िया जिस पे बैठी थी, पेड़ दिखने का मतलब है कि अब आपका फ्रेंड जोन और बढ़ने लगा। गर्लफ्रेंड आ गई, समाज आ गया, परिवार आ गया, रिश्तेदार आ गए, अब गप सप खूब हो रहा है। फिर उसके बाद अब आसमान दिख रहा है। अब आसमान दिखने का मतलब कि अब आप थिएटर जा रहे हो, अब आप मूवी मूवी देखने के लिए दो दो तीन दिन नेटफ्लिक्स में बिता रहे हो, वीडियो देख रहे हो, वीडियो गेम खेल रहे हो, चिल कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, बर्थडे मना रहे हो। अब सब खत्म हो गया आपका। तो ये आप अपनी गलतियों को आप नहीं देखते हो, बस आप ये कहते हो कि मैं असफल हो गया ताकि उसकी वजह से। बेटा, आपका यहाँ कोई अपना नहीं है। आप मेरा यकीन मानो, आप अपना मोबाइल बस 10 या 3 दिन 4 दिन के लिए बस स्विच ऑफ करके रख दो। उसके बाद आप देखो कि आपका कौन दोस्त आपको पूछने आता है। 2 दिन पूछेंगे, तीसरे दिन पूछे, चौथे दिन आपको याद भी नहीं करेंगे। वो अपने में मस्त है। आपको लगता है कि ये दुनिया आप छोड़ दोगे तो ये दुनिया आपके खातिर तड़पेगी, मरेगी, आपको बड़े मिस करेगी। नहीं बेटा, आपको ये दुनिया मिस नहीं करेगी। ये दुनिया बस अपनों को जब मिस नहीं करती है, अपनों को याद नहीं करती है, तो आपको कहां से याद करेगी? अपने जो उसके खुद के दादी दादा देखते होगी कि माँ बाप जब मर जाते हैं, वो जाते हैं, उठाते हैं, ले जाके जला के तुरंत चले आते हैं, और फिर से वो अपना नई जिंदगी शुरू करते हैं। तो आप कैसी उम्मीद करते हो कि ये लोग आपको याद रखेंगे? ये लोग बस आपको कैसे याद रखते हैं? ये लोग आपको याद रखते हैं आपके बैंक बैलेंस, बैंक में कितने बैलेंस है। तभी तो ये लोग आपसे पूछते हैं कि क्या कर रहे हो बेटा, तो आप बताते हो, इसीलिए वो आपको इतनी इज्जत देते हैं। आप बस इतना ध्यान रखो कि जब आप सक्सेस नहीं हो, जब आपके पास पैसे नहीं है, तो आप दुनिया के लिए एक रद्दी के भाव हो। जैसे उस
एक गाय को देखा होगा आपने, जिस गाय की जब दूध लोग निकाल लेते हैं, उस गाय से कोई मतलब नहीं रहता, उस गाय को खदेड़ दिया जाता है। बस वही हाल आपका भी है। आपके बैंक में जब तक बैलेंस नहीं है, आपको लोग इज्जत नहीं देंगे। या तो आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो आपको इज्जत उतना देंगे जितना वो कहेंगे कि इसको इज्जत उतना देना चाहिए, इसके तो बैंक, दादा के पास इतना पैसा है, भाई भाई के पास इतना पैसा है, माँ बाप के पास इतना पैसा है, तो अच्छा दे दिया जाए उन लोगों की वजह से। लेकिन आप जब तक सक्सेस नहीं हो जाते, आपका कोई इज्जत नहीं है। आपका स्वभाव मायने नहीं रखता, आपका माइंडसेट मायने नहीं रखता। आप कितने भी ब्रिलियंट हो इस माया भरी जीवन में, माया भरी दुनिया में, आप कितने भी ब्रिलियंट हो, जब तक आप सक्सेस नहीं हो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। मेरी बात ध्यान रखो, आपका यहाँ अपना कोई नहीं है। जो आप ये उलझन में, माया जाल में खड़े हुए हो ना कि मेरा दोस्त, अगर मैं उसके साथ खेलूंगा नहीं, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, मेरी गर्लफ्रेंड है उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, उसके साथ मैं थोड़ा फ्रेंडली नहीं रहूंगा, उसके थोड़ा मदद नहीं करूंगा, तो ये लोग मुझे, मेरे साथ रहेंगे नहीं। आप जैसे ही अनसक्सेस होते हो, वो सक्सेस हो जाएंगे, वैसे ही आपको छोड़ देंगे। आप जबरदस्ती उनके पीछे मत पड़ो। ये दुनिया अपने बारे में सोच रही है भाई, कोई आपके बारे में नहीं सोच रहा। ये दुनिया बस अपने बारे में सोच रही है। आपका अपना बस कौन है यहाँ पे? बस आपके माँ बाप है। उनको देखो, जब आप दिवाली पे, किसी त्योहार पे बाहर से तैयारी कर रहे हो, तो वहां से जब कोटा से या इलाहाबाद से या कहीं से भी जब आप वापस घर आते हो ना, तो वो लोग इस उम्मीद से देखते हैं कि ये इस बार कर लेगा। तभी आप आते हो और वो आपको बहुत अच्छे अच्छे खाना, पकवान, कपड़े लत्ते सब कुछ देते हैं। आराम से आप दिवाली मनाते हो, त्योहार मनाते हो, और जब जाते हो ना, तो वो उनकी एक बार आंखों में देख लिया करो, उनकी जज्बातों को पढ़ लिया करो। तो वो एक बड़ी जज्बात भरी, बड़ी उम्मीद भरी नजर से, ज्वाला भरी नजर से देखते हैं कि इस बार ये हमारे इस मेहनत के काम को, हमारे इस, जो हमारी जर्नी है, जो हमारी स्ट्रगल, इस टाइम का जो स्ट्रगल है, इस स्ट्रगल को इस बार मेरा बच्चा संभाल लेगा सक्सेस होकर के। लेकिन आप का पहले आंख दिखती थी, शरीर दिखा, फिर उसके बाद पूरा पेड़ दिखने लगा, फिर आसमान दिखने लगा, आप सीधे अब आपको लक्ष्य से भटक गए। अब आप कर सकते हो, आप में वो काबिलियत है, बस आप अपने आप को एक बार फिर से पेन उठाओ। आपको बदल सकता है तो वो बदल सकता है, आप खुद आप बदल सकते हो। इस दुनिया में आपको कोई नहीं बदल सकता, आपके अंदर वो काबिलियत है। पेन उठाओ, संघर्ष से ही जीवन बदलेगा। आप किसी भी क्रिकेटर को देखते हो, किसी भी सक्सेस आदमी को देखते हो, तो आप कहते हो कि वाह कितना अच्छा, लेकिन वो आदमी 6 महीने, साल भर सो करके नहीं बिताया। वो आदमी इतने दिन मेहनत करके, प्रैक्टिस करके, आप जो देखते हो ना कि रोनाल्डो एक गोल कट मार देता है, करोड़ों रुपए पा लेता है, तो उस एक गोल के लिए आप देखो उसका संघर्ष कितना है। वो आदमी दिन भर सोता थोड़े है, सोता है, दिन भर सोता नहीं ना है। वो आदमी उठता है, कड़कती ठंड में उठता है, फिट पहनता है, प्रैक्टिस करता है, तब जाके वो कहीं गोल मार पाता है। आप क्रिकेटरों को देखते हो, सेंचुरी मार देते हैं, अर्धशतक मार देते हैं, मैन ऑफ द मैच मिल जाता है, अपना नाम कमा लेते हैं। कैसे कमा लेते हैं नाम? वो 6 महीने सो करके थोड़े आते हैं, 6 महीने रजाई में पड़े हुए, फिर उसके बाद उठे, तुरंत आया, सेंचुरी लगाई, चले गए, नहीं। ऐसा होता तो हम यहाँ बैठ के आपको बातें नहीं कर रहे होते। बस हम तो आपको इतना कहते कि सोए रहो और जाओ, उसके बाद अपने क्षेत्र में हीरो बन के चले आओ। नहीं, वो आप शतक देख रहे हो, कुछ घंटे की आपने मेहनत देखी, शतक मार लिया, चले आए। आप बस थोड़ा सा क्लिप पढ़ लिया, थोड़ा वीडियो देख लिए कि वाह शतक मार दिया उसने, अर्धशतक मार दिया, मैंने तो मैच पा गया। आप उसकी पीछे की स्ट्रगल देखो, मेहनत देखो, संघर्ष देखो, तकलीफ देखो, पेन देखो। जो आपको चीजें नहीं पसंद होती हैं, उस चीजों को भी आपको करना होगा। आपको पढ़ना पसंद नहीं आता होगा रोज रोज,
कि 12-12, 13-13 घंटे मुझे इन्हीं किताबों के साथ हमें बिताना पड़े, अच्छा लगता है नहीं। लेकिन हमको एक लक्ष्य दिख रहा है कि हमें इस बार इस लक्ष्य को पाना है। और वो कैसे मुमकिन होगा? इससे हमारे पास वो स्किल है जो हम इससे अब दुनिया में अलग अपना नाम बना सकते हैं। आप अपना नाम ऐसे बना सकते हो, जो आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, आप उससे थोड़ा अलग आगे सोच लो कि मैं भी एक ऐसा दिन लेके आऊं कि एक रविवार या एक शाम ऐसा भी आए कि लोग हम मुझे सर्च करके देख रहे हो। जब वीकेंड आए उनका तो मुझे देखें, जैसे संडे आता हो, छुट्टियों में वो हमें सर्च करके देखें। आप ऐसा अपना दिन बना सकते हो। वो दिन कैसे बनेगा? रोज रोज मेहनत करने से, संघर्ष करने से। पेन नहीं होगा तो गेन भी नहीं हो सकता। आप खुद को धोखा मत दो। आपको आगे बढ़ना है। आप अपने माँ बाप की इकलौती उम्मीद हो, जो उनको उनकी मेहनत से छुट्टी दिलवा सकता है। नहीं तो अगर आप यहीं बैठे रहे, उनके पसीने की, उनके खून की, उनके मेहनत के पैसे को ऐसे उड़ाते रहे, तो सोचो बाबू, मरते वक्त वो उनकी मौत जो होगी बड़ी दर्दनाक होगी, बड़ी जिल्लत भरी होगी, बड़ी अफसोस भरी मौत होगी कि मैंने एक सपना देखा अपने बेटे से और वो मेरा बेटा पूरा नहीं कर पाया। और इस दुनिया में कोई भी ऐसा सक्सेस इंसान मुझे बता दो जो इंसानों ने नहीं किया। कोई भी सक्सेस भी दिखा, आईएएस, पीसीएस, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी बना हो, वो कि एक इंसान ही बना हुआ है और उसमें भी आप ही जैसा दिमाग है, आपसे कम भी दिमाग होगा उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर जज्बा था। जो आपका जज्बा था उसके अंदर भी जज्बा था। आप उसको भी चिड़िया की आंख दिखी थी और वो भेद भी दिया चिड़िया की आंख, लेकिन आपको चिड़िया की आंख दिखी, लेकिन फिर उसके बाद उसका शरीर दिखा, पेड़ दिखा, आसमान दिखा, फिर आप पूरा चिड़िया को ही भूल गए। ऐ नहीं करना आपको। माँ बाप के तकलीफ को समझो, आगे बढ़ो। वो बूढ़े हो रहे हैं, उनकी उम्मीद जवान है, लेकिन वो शरीर जो है पहले जैसा नहीं रहा। आपको 4 साल पहले भेजा था उन्होंने, जिस हौसला, जिस मेहनत, जिस जुनून के साथ, आज उनका हौसला बस थोड़ा सा डगमगाया है कि टाइम ज्यादा हो गया, क्योंकि शरीर अब जवाब दे रहा है। वो 4 मंजिला चढ़ते हैं, सामान लेकर के सांसें फूलने लगती हैं। 4 साल पहले जब वे काम करते थे तो उनका कुछ नहीं था, उनके शरीर में बल था, लेकिन आज सांसें फूलती हैं। लेकिन एक उम्मीद है कि बेटा इस मेहनत से मुझे मुक्ति दिलाएगा। माँ बर्तन धोती है, बर्तन गाँव घरों में जाकर के काली पूज जाती है, हाथों पे ठंडी लगती है, इस कड़कती ठंड में वो ठिठुरती है, लेकिन फिर भी उसको एक उम्मीद है, उसे वही उम्मीद उसको गर्मी दे रही है कि मेरा बेटा इस बर्तन से मुक्ति दिलाएगा, इस घरों से मुक्ति दिलाएगा, एक अच्छा घर दिलवाएगा मुझे। लेकिन बेटा मस्त है अपने में, इसको दिख ही नहीं रहा है कि मुझे मेरा असली काम क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं किस उद्देश्य से आया हूं। आपको ऐसा नहीं करना बाबू। आपको अपनी मेहनत को निखारना होगा। आप में वो काबिलियत है, अभी आपके पास टाइम है, लगाओ, झोंको अपने आप को। आपको अगर 8 घंटे पढ़ने का मन है, नहीं है तो 10 घंटे पढ़ो। आपको ये बस अपने मन में ठान लेना है कि इस दुनिया को इसकी औकात दिखानी है, और मुझे भी उस स्थान पे पहुंचना है कि ये दुनिया मुझे भी एक दिन सर्च करे, मुझे भी एक दिन देखे। आपको बस इतना करना है, और कुछ नहीं कहूंगा। बस ईमानदारी से अपने आप से पूछ लेना, क्या आप सच में अपने इस कार्य को ईमानदारी से किया? अगर मन कहे कि हाँ, तो आप असफल क्यों हो, वो जवाब मुझे दे दो। बस ध्यान रखना, ख्याल रखना। मिलते हैं कल। नमस्कार भारत।